तस्माय मृणम जिन्मुसम हो मच्छम जी जाया छाण गिये कम्मिकलंकड़हे ऋत्सुड़िरंजने नाड़ी में ते पुरी मुपुणवे चिदानंदी रूपाय जिनाय पुरीमात्मने परिमात् प्रकाशाय नित्यं शुद्धात्मने नमः नमोर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोय सौविसावूढं। पंच परमेष्टि भगवानी की परम पूज्य आचार्य भगवान योगेंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान ब्रह्मदेव सूर्य की परम पूज्य आचार्य रविराग सागर जी मुनि महाराज की समय विश्व धर्म की बंधु आचार्य प्रवर भगवत योगेंद्र स्वामी ग्रंथराज परमात्म प्रकाश जी में वस्तु स्वभाव की व्याख्या करते समझा रहे हैं। जीवन में कोई महान निधि है, वह सम्यक निधि है। वो दरिद्रता श्रेष्ठ है जिससे परमात्मा की याद आती है। वह विभूति श्रेष्ठ नहीं है जिससे परमात्मा विस्मृत हो जाए। निर्मल सम्यक उत्थानम वर्णपि भद्रम, सम्यक से विमुख होकर के मरण भी श्रेष्ठ है। जो सम्यक से विमुक्त करा दे वो जीवन किस बात का। सम्यक से विमुख है उसका कोई जीवन नहीं है। उस सम्यक के सन्मुख है उसकी मृत्यु भी हो रही हो, वो मोक्ष मार्गी है। इसलिए आचार्य भगवान करें निर्मल सम्यक विमुखम मणपि भद्रम। निर्मल सम्यक के सन्मुख प्राणी है उसका मन भी भद्र है। तेन में अपनी समीचन न होती। सम्यक के बिना पुण्य भी भला नहीं है। कितनी संपत्ति हो, कितनी विभूति हो, लेकिन विश्वास विचि नहीं है, वो बेवकूफ किस बात का। संतोष भैया खजाने के खजाने भरे हुए हैं, घर में भरपूर संपत्ति है, लेकिन पुत्र नहीं है, संतान नहीं है। वो संतान के अभाव विभूति ग्रस्त की किस काम की। जिसके पास वैभव बहुत है पर संतान नहीं है, उस व्यक्ति का वैभव किसके लिए। ऐसी ज्ञान है, चारित्र है, पर आस्था नहीं है, तो मित्र आस्था के बिना संपूर्ण ज्ञान तुम्हारा संतान विहीन विभूति के समान है। इसलिए यहाँ पर लिख रहे हैं आचार्य महाराज कि जीवन में महत्वपूर्ण कोई वस्तु है, उसका नाम आस्था है, विश्वास है। वो विश्वास है, पूरा विश्व विश्वास पर टिका हुआ है। आपको मालूम भारत के पास एक वस्तु है, वो कहीं नहीं है, उसका नाम जुगाड़ है। क्या है? जुगाड़ है। आप जहाँ बैठे हो, यदि इस भवन पर विश्वास न हो, तुम खाली कर दोगे। आपकी माँ है, पत्नी है,
कितना विश्वास आपको वो जो बना के रख देती है, आप आंख मीच के खा के चले जाते हो। यदि आपको भ्रम हो जाए, क्या मालूम जहर मिला दिया क्या, उस दिन माँ का और पत्नी का संबंध समाप्त। रोटी पर कितना विश्वास है आपको, इसे खाने से पेट भरेगा। तो जैसे आपको पानी पर विश्वास है, पानी से प्यास बुझती, रोटी से भूख मिटती है, ऐसे परमात्मा के चरणों में विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा के चरणों में पाप मिटते हैं। भूख मिटाना है, प्यास मिटाना तो भोजन पानी चाहिए है, और संसार के पाप मिटाना है तो परमात्मा के चरण चाहिए। आस्था के बिना संपूर्ण आनंद समाप्त है। जो भी यहाँ टिके हुए हैं सब विश्वास के नाम पर टिके हुए हैं। इसलिए माड़िय दंशन ब्यूढ़ो बरमड़िय दंशन अहिमुम मन पे जीव लहे। सम्यक के साथ मरण श्रेष्ठ है, विश्वास के साथ मरण श्रेष्ठ है, विश्वास रहित जीवन श्रेष्ठ नहीं है। जो भी तुम्हारे कुटुंब में, परिवार में, देश में, राष्ट्र में आनंद की लहर है, एक दूसरे पर विश्वास पर टिकी हुई है। और यदि विश्वास विलीन हो जाता है तो संपूर्ण आनंद भी विलीन हो जाता है। इसलिए चाहिए कि मुझे पाप से बचना, इसलिए मंदिर जाना चाहिए। अंतर समझना, हमारे कुटुंब के लोग जाते थे इसलिए हम जा रहे हैं। यदि ऐसा कर रहे हो तो मात्र लोक का चार है, लोक परंपरा है, कुटुंब परंपरा है, परंतु सम्यक दृष्टि जीव इसलिए मंदिर नहीं जाता कि हमारे माता पिता जाते थे। सम्यक दृष्टि जीव इसलिए मंदिर जाता है, मेरे पाप का क्षय होगा, मेरे पाप का क्षय होगा। ऐसा जगत में कोई प्राणी नहीं है, मानव बहुत ज्ञानी जीव है। हमारा कुटुंब भोजन करता है। सुभाष भैया, प्रश्न है आपसे, आपका कुटुंब भोजन करता था, दादा दादी करते थे, माता पिता, इसलिए आप भोजन करते हो ना? तो भोजन क्यों कर रहे आप? कुटुंब भोजन करता था, आपके बुजुर्ग भोजन करते थे, इसलिए आप भोजन कर रहे हो कि आपको भी भूख लगती है इसलिए भोजन कर रहे हो। मोह है क्या आप लोगों का? आपके जनक जननी, आपके दादा दादी भोजन करते थे इसलिए आपको भोजन करना पड़ता है कि आपको ही भूख लगती है इसलिए भोजन करना पड़ता है। बहुत बढ़िया, आपको भी भूख लगती है इसलिए भोजन करते हो। तो माता पिता दादा धर्म करते थे इसलिए धर्म मत करना, आपको भी धर्म की भूख लगे तो धर्म करना। जैसे भोजन में किसी का एहसान नहीं है, ऐसे धर्म करने के लिए किसी का एहसान नहीं है। शांति का वेदन कर रहे हो, सुख का वेदन कर रहे हो। जगत में सारे सुख जब समाप्त हो जाते हैं तब शांति का आनंद प्रारंभ होता है। इसलिए आचार्य महाराज बड़ी सुंदर बात कह दी, वो पुण्य भला नहीं है, वो पुण्य भला नहीं है। पुनः देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, वो पुण्य भला नहीं है। माना कि एसपी साहब, भैया किसी व्यक्ति ने बहुत वैभव पाया, वो वैभव तो पाया परंतु कभी मन नहीं करता है मैं शुद्ध भोजन करूं। अशुद्ध भोजन करने का मन कर रहा है, कहीं मन नहीं करता मैं सत्संगति में जाऊं, विभूति में कोई कमी नहीं। इसका मतलब जीव ने पापानुबंधी पुण्य बंद करके आया है। जो वैभव पाप करने की ओर ले जाए, कहीं पुण्य करने की भावना कराए, वो पापानुबंधी पुण्य बंद करके आया है। एक वे जीव हैं, विभूति मिली है वर्तमान में, लेकिन अहंकार नहीं मिला। विभूति मिली है,
आप आश्रय मत करना। ऐसे भी लोग हैं जगत में, विभूति मिली है, अहंकार नहीं मिला। वे धरती पर देवता हैं जिन्हें वैभव मिलने पर भी अहंकार नहीं मिला, वैभव मिलने पर भी वासनाओं की लिप्तता नहीं मिली। ये पृथ्वी पर भविष्य के देव हैं, एक बेजीव हैं, दरिद्री हैं, खाने को दाना नहीं है। अचानक एक दिन मिल भी जाए पर उस खान करके उसको एक काम करने वाले हैं जो पाप दुनिया में कोई ना करता, वो पाप करने खड़ा हो जाए। उस बेचारे का पापानुबंधी पाप का उदय है कि पाप के उदय से वर्तमान में भी कुछ नहीं मिला और भविष्य में भी कुछ नहीं उसके पास। सबके साथ जीते हुए हर व्यक्ति को एकांत में बैठने का मन करना चाहिए। सुनाई पड़ रहा है ना? हर व्यक्ति को जीवन में 1 मिनट अपने लिए देना चाहिए, जो कि कुटुंब से रहित हो, परिवार से रहित हो। उस 1 मिनट में घर, राष्ट्र, वैभव, देश कुछ भी नहीं आना चाहिए। उस 1 मिनट के अंदर ये निर्णय होना चाहिए, मैं स्वतंत्र जीव हूं, मैं स्वतंत्र जीव हूं, मैं स्वतंत्र जीव हूं। संबंध, रिश्ते, संयोग है, संबंध, रिश्ते, संयोग है, इनका वियोग नियत है। यहाँ पर जितने लोग आए हैं अब वे तो पन्ना से कहीं बाहर जाएंगे नहीं। यहाँ पर जितने लोग आए हैं वे तो पन्ना से कहीं बाहर जाएंगे नहीं। मित्र, जीते नहीं जाओगे ना तो मृत्यु ले जाएगी, पर जाना पड़ेगा। आप जीते नहीं भी जाओगे तो मृत्यु ले जाएगी, पर जाना पड़ेगा। और विश्वास मानिए, जो तुम रख रहे हो जोड़ करके, उस सब को तुमको छोड़ के ही जाना पड़ेगा। एक भी वस्तु लेके नहीं जा पाएंगे। जब लेके नहीं जा पाएंगे, जैसे आप पड़ोसी को नहीं दे पा रहे हो, धर्म में नहीं लगा पा रहे हो, विश्वास मानना, तुम संतान को छोड़ के चले भी जाओगे ना, द्रव्य पड़ा ही रहेगा, भोग वही पाएगा, भोग वही पाएगा जो पुण्यात्मा होगा। कितने लोगों के घरों के नीचे से घड़े निकलते हैं पता आपको? आपने राकेश एक मकान खरीदा, माना कि एक मकान खरीदा, उसके जैसे नींव खोदने लगे, उसमें से घड़ा निकल पड़ा। अब प्रश्न ये, आपने कब कमाया? कब कमाया? जिस व्यक्ति ने गाड़ के रखा हुआ था, उस व्यक्ति के ने संतान भोग पाई, न स्वयं भोग पाया, भोगा किसी तीसरे नहीं जिसने मकान खरीदा। और जबकि उनके बेटे उसी मकान में दरिद्रता का भोग वेदन कर रहे थे, मकान छोड़ के जाना पड़ा, बेच के जाना पड़ गया। आप स्वीकार करो, क्या ऐसा नहीं होता? ऐसा नहीं होता? होता क्या होता है, होता ही रहता है। इसलिए तुम कमा के रख सकते हो, परंतु भोग नहीं पाओगे। भोगने के लिए कोई पुण्यात्मा ही आएगा, भोगने के लिए कोई पुण्यात्मा ही आएगा। ओहो, ये धर्म की व्याख्या तो आप अपने घर में समझ सकते हो। ये बात तो आपको अपने घर में सीख लेना चाहिए। तो लोग कि भैया शादी हो गई क्या? है? आपकी शादी हुई कि नहीं? हो गई? मेरा प्रश्न का उत्तर देना आप। मैं इसलिए प्रश्न कर रहा हूं, ईमानदारी से बोलना, शादी हुई कि नहीं? तो लोग कि भैया शादी हो गई। अच्छा, मेरा प्रश्न है आपसे, आपके जो बेटे की माँ है, उसका जन्म आपकी माँ से हुआ क्या? ओहो, नहीं हुआ? मित्र, जिसने जन्म दिया था, जिसने जन्म दिया, जिस माता पिता ने जन्म दिया अपनी कन्या को, वो कन्या के हाथ की रोटी कितने दिन खाई? बोलो बोलो। और बड़े अधिकार के साथ आप पहुंच जाते ससुराल, बोले भेजो, समय हो गया। 4 दिन को राखी को भी जाए तो लेके आ जाते तुरंत।
अब प्रश्न ये है, लड़की ने जन्म कहीं लिया, जो आपकी पत्नी बनी है, जन्म देने वाले ने पाप ही किया, जन्म देने वाले ने पाप ही किया, 9 कोटि जीवों की हत्या की है। एक बार के अब्रह्म सेवन में 9 कोटि जीवों की हत्या होती है। जिसने कन्या को जन्म दिया उसने तो ब्रह्मचर्य का नाश किया, जिसने कन्या को जन्म दिया उसने 9 कोटि जीवों की हत्या की है। लेकिन जिसके यहाँ कन्या पत्नी बन के आई है वो उसकी रोटी खा रहा है। अब सोचिए, जन्म देने वाला कोई था और रोटी खाने वाला कोई है। ओहो, स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो, बहुत अच्छे से स्वीकार करो। वस्तु तुम कमा सकते हो, भोग नहीं सकते हो, भोगने वाला पुण्यात्मा ही होगा। भोजन करते हो क्या? इसमें किसान कितने बैठे हैं जो खेती करते हैं? क्यों? एक भी खेती नहीं करता। खेती करते भैया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन भैया प्रश्न ये है, मात्र आपने 2 ने हाथ उठाया, उधर सुभाष ने उठाया, इधर आपने उठाया, अब 2 ही किसान हैं। लेकिन मेरा प्रश्न ये है, इन्होंने अपने खेत में गेहूं बोए हुए हैं, और इन जो रोटी गेहूं के खाने वाले कितने लोग, हाथ ऊपर करना जरा। ओहो, रोटी खाने वाले सभी हो, और किसान मात्र 2 ही निकले। अब प्रश्न है, कितनी मेहनत करता है किसान, उससे पूछो। बादल छाए आकाश में, हमारे देश के किसानों से पूछो, इस क्षेत्र के किसानों को खेतों में फसल खड़ी हुई है, उनके हृदय कैसे रो रहे हैं कि भगवान भगवान, ऐसे मन कह रहा भगवान, पकी फसल खड़ी हुई है, कितनी चिंता उनको है। मित्र, इतना दुखी होकर के, पानी दे करके, खाद दे करके, कितनी मेहनत कर किसान गेहूं तैयार कर रहा है, और मित्र पूरे गेहूं कोई किसान अपने खाता ही नहीं। भैया, जितने खेत में उगे सभी खा लोगे क्या? नहीं खाते ना। पर विश्वास रखो, जिस दिन आप हल चला रहे थे, गेहूं बो रहे थे, उसी दिन आंख मीच करके देख लेते कि प्रभु मैं मेहनत ही कर रहा हूँ, पर इसके दाने दाने में खाने वाले अलग होंगे। उसमें से हमारा भी नाम आता, इनका भी नाम आता, विभव सागर का। न हमने खेती की न इनने की है, लेकिन दोनों हाथों से खड़े होकर हार लेने पहुंच जाते। और जब परिधान करते ना ये श्रावक लोग, तो कहते हे स्वामी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार शुद्ध, मेरे घर का भोजन शुद्ध है। जबकि किसान ने मेहनत की है, और शुद्ध भोजन किसके घर का है? सेठ जी के घर का। ओ हो। अब तो स्वीकार कर ही लेना चाहिए, दाने दाने पर लिखा है। ये बात कहने की नहीं है, सत्य है। ये बात कहने की नहीं है, सत्य है। कोई विकल्प की आवश्यकता नहीं है। संतोष भी, सत्य है, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। ओहो, किसान ने कितनी मेहनत की है। दाना, एक गेहूं का दाना बो रहा था, एक गेहूं का दाना बो रहा था, उसमें 100 बीज आए, 200 आए, पर दाने दाने पर नियत था कि हर गेहूं के एक एक दाने पर नियत था कि एक किसके मुख में जाने वाला है। अब अंतर समझना, एक भोगी ने भोजन किया, एक भोगी ने भोजन किया, वो मात्र संसार के भोग में ही चला गया। एक योगी ने भोजन किया, वो प्रभु भक्ति में चला गया। एक भोजन करके, एक व्यक्ति भोजन करके नरक की ओर जा रहा है, और दूसरा व्यक्ति भोजन करके स्वर्ग की ओर जा रहा है, और तीसरा व्यक्ति आहार लेकर के सिद्धालय की ओर जा रहा है। व्यक्ति के परिणामों पर परिणमन करता है। इसलिए हमारा विश्वास, हमारी आस्था इतनी पवित्र हो, इतनी पवित्र हो कि जब जब व्यक्ति पुण्य का संचय कर लेता है, पुण्य का संचय कर लेता है, तब कुछ भी नहीं करना पड़ता है। राम को देखो, राम को देखो, जिनके बेटे थे, जिनके बेटे थे, उनके घर का पानी 14 वर्ष तक पीने को नहीं मिला। जिनके पुत्र थे, कोई गरीब के बेटे नहीं थे,
बलभद्र थे, लक्ष्मण नारायण थे, जानकी राजकुमारी थी। लेकिन भैया समय, इन माताओं से मेरा कहना है, जरा सा कष्ट के दिन आ जाएं, आप लोग कितने बिलखने लगते हो। सीता से पूछो ना, शादी होती ही क्या हालत हुई। राम से पूछो ना, भैया संतोष जी, जरा सा पिताजी ने 1-2 रुपया तुम्हारे हिस्से में कम मिले, तुम तो पिताजी को कहो एसपी साहब बुलाओ, टीआई साहब को बुलाने बैठ जाओगे, बोले मेरा हिस्सा पूरा दिलाओ, मुझे हिस्सा पूरा दिलाओ। लेकिन श्री राम से पूछो, वे किसी के पास नहीं गए। अपने ससुर साहब भी उनके राजा थे ना जनक, वहां भी सूचना नहीं दी। पिता की आज्ञा पाते ही शांति से निकल गए। क्यों? क्यों? उन्हें बोध था, उन्हें बोध था इस बात का, बोध था इस बात का। हम सोच सकते हैं दुनिया हमारी हो जाए, पर हो नहीं सकती दुनिया तुम्हारी, होगा वही जो कर्म का नियत है, कभी नहीं आपका हो सकता। और राम राजकुमार होकर के, राज्य के अधिकारी होने पर भी जंगल में घूम रहे हैं, जंगल में घूम रहे हैं। आप ऐसा कहेंगे विभूति सागर जी कि राम जंगल में घूम रहे हैं? मैं कुछ और सोच रहा हूं। यदि राम अयोध्या में ही रहते तो जिन जिन घरों के भोजन की नियतता थी वो कैसे चुक पाती। राजकुमार श्री राम इतने पुण्यात्मा जीव थे, उनने इतना विशाल पुण्य कमा के रखा था कि बिना कमाए ही 14 वर्ष तक भोजन मिला कि नहीं मिला, यही मैं अंदर से बोल रहा हूं। स्वतंत्र भैया भूखे रहे राम, एक दिन भी राम भूखे नहीं रहे, ध्यान रखना। उनको भोजन मिला और आनंद के साथ मिला है। लगता था आपको 14 वर्ष जंगल गए हैं। अरे राजे महाराज जंगलों में भी मालूम स्वतंत्र कितनी पत्नी है तुम्हारी? सागर जी, लक्ष्मण एक एक दिन में कितनी शादियां हुई। जंगल में घूम रहे थे, जंगल में, और जहां जाए वहीं के राजा प्रसन्न होकर अपनी कन्या भेंट कर दें। पर लक्ष्मण क्या बोलते जाते थे, अभी आप यही रहो, जब मैं अयोध्या पहुंचूंगा सबको बुला लूंगा। इतना पुण्य कमा के रखा था, वो 14 वर्ष तक पूरे देश में उत्तर से दक्षिण तक घूमते रहे। जहां जहां भोजन किया था उस भोजन में उनकी नियतता थी, नियतता थी। आपको लगता ना मालूम, कोई भिखारी को तुम भोजन दे देते ना तो आपको क्या लगता, देखो मैंने इसका पेट भरा दिया, बड़ा एहसान दिखाते हो। पर भैया विश्वास रखो, यदि मैं किसी का भोजन करके आहार लेके आता हूँ ना, मैं इनका एहसान नहीं मानता हूँ। सुभाष भैया चेहरा तो नहीं बिगाड़ रहे आप? मैं एहसान नहीं मानता कि आपने मुझे भोजन करा दिया है। बोले क्यों, क्यों एहसान मानूं? अरे आपको मालूम होना चाहिए, एक वस्त्र दूषित था, एक वस्त्र दूषित था, उसको पानी से धो दिया तो वस्त्र एहसान दिखाता है क्या कि हमने पानी के लिए स्थान दिया है? अरे वस्त्र को और एहसान मानना चाहिए कि मेरी मलिनता धो दिए। ऐसे जिन गृहस्थों ने पाप कमा के रखा था, साधु तुम्हारे यहां आ गया, तुम्हारा पाप धुल गया। भिखारी भी तुम्हारे द्वारे पर आया है, वो आपका देने को मन कर गया है। विश्वास मानना, तुमने एहसान नहीं किया, वो द्रव्य उसके पुण्य का तुम्हारे घर में रखा था, तो इसलिए तुमको देने का मन कर गया है। नहीं तो ऐसे भी लोग होते हैं जिनके घर की रोटियां सड़ जाएंगी, जब तक सड़े नहीं तब तक रोड पे नहीं फेंके। सड़ जाएंगी रोड पे तब फेंकेंगे जब कुत्ता भी सूंघे ना, तब फेंकेंगे। और धर्मात्मा जीव होंगे तो मित्र ज्यादा बन जाएंगी, रास्ते में चलते किसी पथिक को बुलाकर भोजन करा देंगे। भैया हो भैया, इन लोगों ने आपको तिलक लगाया ना समाज में, जैन समाज ने, कुछ नहीं मानना। बोले क्यों? यदि हमारा पुण्य न होता
तो तुम माथे पे तिलक कैसे लगाते? सही है? मित्र मित्र गली में चलते आदमी को इन्हें तिलक क्यों नहीं लगाया? पर भैया ध्यान रखना, इनने तुमको तिलक लगाया, वो कोई ऐसा नहीं किया, पर आपको तिलक लगा है वो आपके मनुष्य होने से नहीं लगा। आप पूर्व में पुण्य करके आए थे, सभी के प्रति अच्छे भाव रखे थे, इसलिए तिलक लगा है। अब मित्र, जब माथे पे तिलक लगते रहें, कोई कलंक का तिलक ना लगने पाए। जब जब प्रशंसा मिले, अंतिम शब्द समझना, जब जब प्रशंसा मिले तब तब संभल के जीना चाहिए। जब जब प्रशंसा मिले तब तब संभल के जीना चाहिए। जमीन पर खड़ी दीवार को वायु नहीं गिरा पाती, परंतु ऊंची इमारतों को आंधी तूफान भी गिरा देता है। ऐसे जब ऊंचाई हमारे जीवन में आती हैं तो तूफान भी बहुत आते हैं, वह संभल संभल के जीना। दोनों भाइयों को मेरा आशीर्वाद इस बात का है कि मित्र, पद अपने स्थान पर है, हम इंसान हैं। वो इंसान इंसान पर दया करेगा, इंसान इंसान पर दया करेगा, ये छोटी बात है। इंसान वो होता है जो प्राणी मात्र पर दया करता है, वही इंसान भविष्य का भगवान होता है। इसलिए सभी के लिए मंगल आशीष बात के लिए अपने जीवन में आस्था, विश्वास, श्रद्धा, धन, संपत्ति, स्त्री, इनका विनाश होते दिख जाए तो टेंशन मत लेना, लेकिन आस्था, श्रद्धा, विश्वास, इनका विनाश हमारे हृदय से ना होने पाए, ऐसे भाव बना के रखना। क्योंकि हम मनुष्य बन चुके हैं, मनुष्य बन चुके हैं, किसी व्यक्ति के द्वारे का स्वान न बनूं, इंसान से इंसान बन जाऊं। वो भावना ऐसी भाव, इंसान से इंसान ही नहीं, मैं परमात्मा बनूं, वो तभी संभव है हमारी दृष्टि में सबके प्रति साम्य भाव होगा। और साम्य भाव ही व्यक्ति के विकास का हेतु है, विकास का हेतु है। अब कठिन क्या है सुभाष भैया, कठिन क्या है? आप किसान हो ना, भैया कह रहा मैं भी किसान हूँ, ठीक है? आपको विश्वास है जो जो आप खेती में धान उगा रहे हो, आप पूरा नहीं खाते हो, साल भर कुछ ना कुछ बेचते ही हो, बराबर? आपको मालूम है कठिन विषय क्या है। सुब्रत साहब, बहुत कठिन विषय है। भैया धान उगाता है, इसे मालूम है कि मैं अपने कुटुंब को रख भी लूँगा तब भी कुछ ना कुछ तुमको बेचना ही पड़ेगा, और वो धान्य पता नहीं भारत से कहाँ कहाँ जाएगा। सही है भैया? आपको नहीं मालूम हमारे खेत की धान कहाँ कहाँ पहुँच गया है। लेकिन कठिन विषय क्या है? अपनी वस्तु दुनिया में चली जाए, ये सरल है। ओ हो भैया, इतनी मेहनत करके आपने गेहूं उगाए हैं, एक आध दाने चिड़िया खाएगी कि नहीं खाएगी? तुम कितनी रखवाली कर लो तब भी खाएगी कि नहीं खाएगी? कठिन क्या है? हो खेती कर लेना कठिन नहीं है, फसल खड़ी कर लेना कठिन नहीं है, उगा करके बेच देना भी कठिन नहीं है। जबकि आपको मालूम है कोई ना कोई चिड़िया के मुख में एक दाना जाएगा, कोई ना कोई साधु के हाथ में भी मेरे कमाया, मेरा उगाया धन उनके हाथ में भी, साधु संतों के हाथ में भी जाएगा। कठिन ये है। इतना आप जानते कि नहीं? मेरे प्रश्न इतना सा है, जो मैं कह रहा हूँ आप सब जानते कि नहीं? जो हम उगा रहे कोई साधु के हाथ पर भी जा सकता है, देश में कई जगह जा सकता है। लेकिन कठिन क्या है? कठिन ये है कि ऐसा भाव बना पाए कि मेरी मेहनत का दाना चिड़िया भी चुन जाए, मेरी मेहनत का दाना चिड़िया भी चुन जाए। ऐसे भाव ला पाना बहुत कठिन है, जबकि वो चुन के ही जाती है, पर हम अंतराही डालते रहते हैं। मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, देश का कोई सैनिक भूखा ना रहे, कोई साधु भूखा ना रहे, इसलिए मैं उगा रहा हूँ। ऐसे भाव कर पाए क्या कभी? बहुत कठिन साधना ये है कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, ये जो माताएं हैं, मालूम इनके घर में रोटी अधिक बन जाएगी तो किसी कुत्ते को भी डाल सकती है,
लेकिन बनाने के पहले कभी सोचा कि भूखे कुत्ते को खिलाऊंगा? माता बोलो, बनाते समय सोचा क्या मैं भूखे कुत्ते को भी डालेंगे? एक जमाना था पहली रोटी गाय की होती थी, ओहो, वो अंतिम रोटी। अब दोनों व्यवस्था नहीं घर में भैया, फ्रिज रखा हुआ, फ्रिज घर में पूरे बासी तासी से उसमें रखी रहती हैं। अब स्वान बेचारा कहाँ से खाए बेचारा, सब व्यवस्था तो मैं घर में ही हो चुकी है। लेकिन भले आप गाय को डाल देंगे, लेकिन सोचा कभी क्या एक रोटी गाय को भी दे देंगे? ओहो, मालूम है मैं क्यों बोल रहा हूँ? कठिन ये नहीं है कि हमारी सामग्री गाय खा रही है, कठिन ये नहीं है कि साधु खा रहे हैं, कठिन ये है कि तुम्हारे परिणाम ऐसे बना पा रहे कि ये ग्रास है कि मेरा साधु के हाथ में भी जाए। इसलिए आज से कोई प्रतिज्ञा व्रत नियम ना कर पाओ, कम से कम इतना नियम कर लो कि 24 घंटे में एक बार हम इतना विचार पाएंगे हमारे देश में नहीं विश्व में कोई व्यक्ति भूखा ना रहे। कितने लोग नियम ले रहे हैं 24 घंटे, ऐसा मन में विचार कर लेने के। तुम खिलाओ ना खिलाओ इतना सोच सकते हो कि नहीं सोच सकते हो क्या? कोई भी जीव भूखा ना रहे ऐसा 24 घंटे में एक बार सोच सकते हो क्या? कितने लोग नियम ले रहे हैं? हाथ ऊपर करना। कठिन नियम है भाई, बहुत बढ़िया। यदि आपने इतना सोच भी लिया कि कोई जीव भूखा ना रहे, विश्वास को उसके तो कर्म के उदय पर भूखा रहे ना रहे, लेकिन तुम कभी भूखे नहीं रह पाओगे। आपका समय हो गया, शेष आगे विचार करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की